नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। जयराम ठाकुर से बंद कमरे में 20 मिनट तक नालागढ़ के पूर्व विधायक के.एल. ठाकुर ने की मुलाकात। जानिए इसके मायने। भाजपा ने चुनाव से कुछ समय पहले लखविंदर राणा को पार्टी में शामिल किया था। वह पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने थे। इससे रुष्ट होकर पूर्व विधायक के.एल. ठाकुर बतौर निर्दलीय चुनाव में उतरे। इस पर प्रदेश भाजपा ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री को बताई मतदान के बाद की स्थिति। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष अमसोला से चुनाव लड़ने वाले विपिन सिंह परमार भी मुख्यमंत्री से मिलने ओक ओवर पहुंचे। दोनों नेताओं ने मतदान के बाद की स्थिति पर चर्चा की। सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल, द्रंग से भाजपा प्रत्याशी पूर्णचंद ठाकुर और जुब्बल कोटखाई से चुनाव लड़ने वाले चेतन बरागटा ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की। सभी ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान के संबंध में उनसे गहन चर्चा की। ओक ओवर पहुंचे नेताओं को विश्वास है कि वे जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। वहीं राज्य लोकायुक्त सीबी बारोवालिया और आईपीएस अधिकारी सतवंत अटवाल ने की ओक ओवर में मुख्यमंत्री से मुलाकात। एक महीना छरावड़ा में रहने के बाद दिल्ली लौटी प्रियंका गांधी। हिमाचल प्रदेश में करीब 1 माह तक निजी आवास छरावड़ा में रहने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली लौट गई हैं। चुनावी थकान मिटाने के बाद सुबह सड़क मार्ग से प्रियंका गांधी चंडीगढ़ रवाना हो गई हैं। प्रियंका गांधी ने अकेली हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रचार की कमान संभाली और 5 रैलियां व रोड शो किए। इस बीच सोनिया गांधी भी शिमला आई, लेकिन उन्होंने चुनावी प्रचार नहीं किया। इस बार हिमाचल के चुनावों की पूरी कमान प्रियंका गांधी ने संभाल रखी। हिमाचल में उन्होंने ही गांधी परिवार की ओर से चुनावी रैलियां की थी। चुनावों के दौरान हालांकि सोनिया गांधी भी शिमला में मौजूद रही, लेकिन प्रचार से भी दूर ही रही। वहीं प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा कुछ दिन पहले वापस लौटे थे। इससे पहले भी अक्टूबर महीने में सोनिया गांधी 10 अक्टूबर को शिमला आई थी। 6 दिन तक छुट्टियां मनाने के बाद प्रियंका के साथ 16 अक्टूबर को दिल्ली लौटी थी। इस बार प्रियंका गांधी शुक्रवार को सुबह 6 बजे चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई। 20 को सोलन में चुनाव नतीजों का आकलन करेगी बीजेपी चुनाव प्रबंधन कमेटी। जयराम व कश्यप लेंगे फीडबैक। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में अपनी ताकत पर सरकार बनाएगी। 8 दिसंबर को जो परिणाम आएंगे उसमें भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी केवल सरकार बनाने के सपने देख रही है। भाजपा ये दावा करेगी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य तेज गति से हुए हैं और ये विकास कार्य धरातल पर दिख रहे हैं। भाजपा केवल घोषणाओं की सरकार नहीं चलती, उनको पूरा भी करती है। इसलिए भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। भाजपा ने प्रदेश में रिवाज बदलने के संकल्प के साथ चुनाव लड़ा है और यह संकल्प पूर्ण होगा। भाजपा हिमाचल प्रदेश में इतिहास रचने जा रही है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भाजपा ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। हिमाचल प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच अच्छा तालमेल रहा, जिसके कारण भाजपा के कार्यकर्ताओं में अद्भुत जोश देखने को मिला। हिमाचल में सभी 68 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने जनसभाओं का आयोजन किया, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। भाजपा ने घर घर जाकर भी प्रचार किया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने जनता को भटकाने का प्रयास किया, पर हिमाचल के सभी कर्मचारी जानते कि कौन सी पार्टी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करती है। कांग्रेस सरकारों ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी पुरानी पेंशन की घोषणा की, पर अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। असमंजस में अधिकारी चुनाव के किसके यहाँ लगाएं हाजिरी, इस बार बदला है रिवाज। कांग्रेस प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना और भाजपा विद्रोहियों के चुनाव लड़ने से सत्ता वापसी को सुनिश्चित मान रही है। दूसरी ओर भाजपा विपक्ष में नेतृत्व विहीनता से अपनी जीत तय मान रही है, लेकिन असल परीक्षा से अधिकारियों को गुजरना पड़ रहा है। तो किस नेता के यहाँ जाकर बधाई दें ताकि सरकार बनने पर पसंद का विभाग पाया जाए। 5 वर्ष वो इस रिवाज को निश्चित मानकर प्रदेश की नौकरशाही मतदान के बाद यहाँ हाजिरी लगाना आरंभ कर देती थी। जहाँ से अगले 5 वर्ष का निर्धारण होना होता था,
प्रदेश में एक रिवाज तो यह बदला है कि इस बार ऐसा नहीं है। सचिवालय के अतिरिक्त कोई ऐसा दर नहीं है जहां अधिकारी अभी देखे गए हों। आला अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा है कि किस नेता के दरबार में जाकर हाजिरी दें। गौरतलब है 2017 में मतदान के बाद कई अधिकारी उस चुनाव में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री चेहरा प्रेम कुमार धूमल के समीरपुर आवास पर देखे गए थे। इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि आईएएस, आईपीएस सहित आईएफएस अधिकारी असमंजस में हैं। सचिवालय की आर्म्स रेल बिल्डिंग में बैठने वाले शीर्ष अधिकारी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार बनेगी किसकी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ओक ओवर में पहुंचने के बाद हर दिन मुख्य सचिव आर डी धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभाष शीस पांडा सहित अन्य अधिकारी मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। बुधवार को मुख्य सचिव आर डी धीमान ओक ओवर पहुंचे और मुख्यमंत्री से मिले। अधिकारी सरकार के सामान्य कामकाज के संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत करवाते हैं। श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब को मणिकर्ण लाएगी दिल्ली पुलिस। यहां होटल की होगी निशानदेही। श्रद्धा वाकर हत्या मामले में साक्ष्य जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली पुलिस की एक टीम आरोपित आफ्ताब को शुक्रवार को कुल्लू जिला के मणिकर्ण लाई। यहां उससे होटल की निशानदेही करवाई जाएगी जहां पर आरोपित और श्रद्धा ठहरे हुए थे। पुलिस पूछताछ में आफ्ताब ने बताया कि 18 मई को हत्या वाले दिन श्रद्धा और उसके बीच घरेलू खर्च को लेकर झगड़ा हुआ था। रोज रोज के खर्च कौन देगा, इसे लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हुई थी। इसके बाद ही उसने श्रद्धा की हत्या की थी। वारदात के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा के अकाउंट से 55,000 रुपए निकाले थे। ये खर्च उसने फ्रिज खरीदने से लेकर धारदार चाकू और कूड़ा फेंकने वाला बैग खरीदने में किए थे। आरोपित ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे। श्रद्धा 2019 से आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। कांगड़ा उपायुक्त की चेतावनी, खुंडिया के लोग खुली सरसों में उससे निकलवाए तेल का न करें उपयोग। कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी के खुंडिया क्षेत्र में कथित आर्चीमोंड सीड मिले सरसों के तेल के सेवन से एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उपायुक्त कांगड़ा निपुण जिंदल ने लोगों से खुली सरसों और उससे निकलवाए तेल का उपयोग करने से परहेज की अपील की है। उन्होंने आग्रह किया है कि पिछले दिनों जिस किसी ने भी खुले बाजार से सरसों खरीदी हो वे उसका या उससे निकलवाए तेल का उपयोग न करें। बता दें, खुंडिया क्षेत्र के मामले में प्रभावित परिवार ने खुले बाजार से सरसों खरीदकर कोल्लू में उसका तेल निकलवाया था, जिसके कथित सेवन से परिवार के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक तेल में आर्चीमोंड सीड मिला होने के कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ा और उसकी दुखद मृत्यु हो गई। उपायुक्त ने बताया कि यह खुली सरसों खुंडिया बाजार से खरीदी गई थी। पड़ताल के बाद पता चला है कि इस सरसों के बीज का थोक विक्रेता प्राप्त नहीं है, जिसके कारण संभव है कि इस बीज का विक्रय अन्य क्षेत्रों में भी हुआ हो। डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि इस विषैले सरसों के बीज या उससे निकले तेल के सेवन से ड्रॉप्सी नामक बीमारी होती है। शरीर में विशेषकर पैरों, एड़ियों और टांगों में सूजन आना इसके लक्षण हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित क्षेत्र में यदि किसी भी व्यक्ति ने खुली सरसों या उससे निकलवाए तेल का पिछले दिनों सेवन किया है और उसके शरीर में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो वे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उपचार करवाएं। निपुण जिंदल ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग और पूरे जिले में स्वास्थ्य संस्थानों और अधिकारियों को इसके उपचार संबंधित निर्देश दे दिए गए हैं। क्या 0001 से 0010 नंबर के बिना नहीं चल सकते सरकारी वाहन? हाई कोर्ट न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने संजय सूद की याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव को आदेश दिया कि वह न्यायालय को बताएं कि क्या सरकारी वाहन क्रम संख्या 0001 से 0010 के बिना नहीं चल सकते हैं और कैसे सरकार करदाताओं की कीमत पर इनके आवंटन को उचित ठहराती है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 50,000 रुपए दिए फिर भी नहीं मिला 0006 नंबर। याचिकाकर्ता ने अपनी गाड़ी के लिए नियमानुसार क्रम संख्या HP 62C 0006 के आवंटन के लिए 50,000 रुपए परिवहन विभाग के पास जमा करवाए थे, फिर भी इस नंबर का आवंटन उसे नहीं किया गया। प्रार्थी के अनुसार विभाग ने मनमानी ढंग से इस नंबर को देने से मना कर दिया। सरकार के इस आदेश को प्रार्थी ने याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने पाया कि प्रदेश सरकार की अधिसूचना के तहत नंबर क्रम संख्या 0001 से
0010 तक केवल सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित रखी गई है। सरकारी वाहनों के लिए इस क्रम संख्या की कीमत 1 लाख रुपए प्रति नंबर रखी गई है। कोर्ट ने अधिसूचना में सरकार के लिए आम जनता के टैक्स की कीमत पर इस तरह की व्यवस्था पर हैरानी जताई है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को 12 दिसंबर तक शर्त पत्र न्यायालय के समक्ष दाखिल करने का आदेश दिया है। केंद्र ने हिमाचल से पूछा, बताएं नई शिक्षा नीति से क्या परिणाम आया। 18 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सुधारों के उद्देश्य से लाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर केंद्र सरकार ने काम तेज कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने हिमाचल से रिपोर्ट तलब की है। 18 बिंदुओं पर यह रिपोर्ट मांगी गई है। पूछा है कि किन किन बिंदुओं पर काम शुरू हो चुका है। नई शिक्षा नीति में सुधार की जो पहल की है उसके प्रथम चरण में क्या परिणाम आए हैं। केंद्र ने स्पष्ट कर दिया कि नीति को लागू करने में तेजी लानी होगी। ढूल-मूल रवैया नहीं चलेगा। यह संकेत भी दिए कि नीति को लागू करने में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को वित्तीय सहायता देने में प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। नई शिक्षा नीति को सरकार ने जुलाई 2020 को स्वीकृति दी थी। इसके अमल में तेजी से शुरू करने में जुटे मंत्रालय का इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान राज्यों पर ही है, क्योंकि शिक्षा संविधान की सामवर्ती सूची का विषय है। इसमें केंद्र और राज्यों को मिलाकर काम करना तेज होता है। उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने कहा कि केंद्र ने जानकारी मांगी है, जल्द ही सारी जानकारी मुहैया करवा दी जाएगी। नई नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना था हिमाचल। नई शिक्षा नीति लागू करने वाले हिमाचल पहला राज्य बना था। देश में सबसे पहले हिमाचल ने इस नीति को लागू किया था। इसके लिए टास्क फोर्स भी बनाई है, लेकिन हिमाचल ने जितनी तेजी से लागू करने में दिखाई उसके बाद उस गति से इस पर काम नहीं हो रहा है। नौकरी चाहिए तो 23 नवंबर को आए ITI शाहपुर। 18 से 27 साल के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। कांगड़ा जिले की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में 23 नवंबर को मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड गुजरात साक्षात्कार के माध्यम 200 युवाओं को रोजगार का अवसर देगी। कंपनी की ओर से आयोजित होने वाले साक्षात्कार में 18 से 27 साल वर्ष के बीच और फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, टूल एंड डाई मेकर, CO ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर मैकेनिक, शीट मेटल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ITSM के व्यवसाय में ITI कोर्स पास जमा भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन अभ्यर्थियों ने डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल में किया हो वह भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ITI शाहपुर के प्रधानाचार्य संजीव सहोत्रा चयनित ITI युवाओं कंपनी की ओर से 6 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसका उन्हें 9,000 रुपये दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें नियमित तौर पर 12 घंटे का कार्य करना पड़ेगा। नियमित होने पर उनकी सैलरी 15,000 रुपये होगी। दूसरी तरफ जिन अभ्यर्थियों ने डिप्लोमा किया हुआ है उन्हें भी 12 घंटे के 21,000 मानदेय होगा। अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ निःशुल्क मिलेगा। नियमित होने पर उन्हें एक टाइम का खाना निःशुल्क मिलेगा। इसमें पास आउट अभ्यर्थी जो 2015 से 2022 तक हों इसमें भाग ले सकते हैं। ITI शाहपुर के ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर मुकेश कौशल ने बताया कि कंपनी बड़ी बड़ी कारों जैसे BMW, ID का ऑटो सेक्टर से जुड़े हार्ड का कार्य करती है। कंपनी में चयनित अभ्यर्थियों को 1800 महीने इंसेंटिव के तौर पर भी दिया जाएगा। धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड का नया रूप, जियो सिंथेटिक शीट बिछाने से होगा यह फायदा। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों का गवाह बने धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में नई आउटफील्ड को तैयार किया जा रहा है। इस नई आउटफील्ड में जियो सिंथेटिक शीट बिछाने की तैयारी की जा रही है। ऐसा इसलिए की जा रहा है ताकि आउटफील्ड में प्रयोग हो रही रेत मिट्टी से न मिले। ऐसे में जियो सिंथेटिक शीट रेत और मिट्टी में दीवार का काम करेगी और इन्हें आपस में मिलने नहीं देगी। इससे मैदान में प्रयोग की गई रेत को अधिक समय तक प्रयोग किया जा सकेगा। मैदान में मोटी से लेकर पतली रेत को बिछाया जाएगा। यहाँ पर पुरानी आउटफील्ड को हटाकर नई आउटफील्ड तैयार करने में जुटी कंपनी सिंथेटिक शीट का प्रयोग करेगी। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।